क्या कार्यक्रम था? क्या आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पुण्यतिथि है। ये चंदौली उनकी कर्मभूमि है। किसानों ने आज उनकी विचारधारा को सलाम करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है और किसान हित में लाए गए, किसान मजदूर हित में लाए गए जो सारे कानून थे उसको रद्द करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कानून बनाने की कोशिश की है, जिससे कि किसानों को हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान है। उनकी आजीविका खत्म होने के कगार पर हो जाएगी और तमाम देश के बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और कारपोरेट घरानों को खेती करने का बेरोक टोक इस हिंदुस्तान में खेती की जमीनों को कब्जाने का उनको एक अवसर मिलेगा। हम लोग इस संकल्प के साथ आज ये प्रतिज्ञा लेते हैं लोहिया जी के पुण्यतिथि पर कि आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में इस कानून को रद्द करने का काम नहीं करती है तो 22 में हम समर्थन मांग रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से। उत्तर प्रदेश में कम से कम हमारी सरकार बनेगी तो इस काले कानून को हम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। यही हम आज लोहिया जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। पूरे जनपद की तरफ से अपनी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो पूरे गाँव से किसान लोग आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। लोहिया जी के विचारों पर चलने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, नौजवानों, अपने नेताओं, ठीक है, तमाम विधायक, पूर्व सांसद, तमाम ऐसे लोगों जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक संदेश देने का काम किया है उत्तर प्रदेश को, देश को, उन सब के लिए बधाई देता हूं। सबकी बारे में शुभकामना व्यक्त करता हूं और आप सबका भी ढेर सारी शुभकामना कि इस लड़ाई को आप लोगों ने इतनी महत्ता दी है, इतने घाम में, धूप में पैदल चल करके आप लोगों ने भी इस लड़ाई को मीडिया के सामने, देश के सामने दिखाने का काम किया है। आप सबका भी ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद। देखो उठाएंगे और क्या कार्यक्रम था, किस तरह से आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया बताया? आज हम चंदौली किसान मार्च का कार्यक्रम समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि भी पूरे हिंदुस्तान का किसान इतने बड़े संकट से, इतनी बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। आज उसको सहयोग समर्थन देने के लिए इस काले कानून के खिलाफ चंदौली का किसान लोहिया जी की कर्मभूमि रही, आज अंगड़ाई लेने का काम किया है, ज्ञापन देने का काम किया है कि सरकार चेते, इस पर पुनर्विचार करे। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आज चंदौली का किसान अंगड़ाई लिया, ये आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में बड़े पैमाने पर होगा। समाज आप विधायक हैं, विधानसभा में इस मुद्दे को भी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। आज किसान भाषण तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हम लोग सुनते थे भाषण किसान देता है। आज मैं सुन रहा था कल आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि जब किसान के जेब में पैसा देना शुरू कर दिए तो लोगों को बड़ी चिंता होती है और वही पता नहीं किसान का पैसा देते हैं। अब इतिहास में तो 50 किलो की बोरी खाद की आती थी, 5 किलो का। डीजल पेट्रोल का क्या रेट है? बिजली 5 गुना हो गई। किसान से सरकार ने कई गुना लेने का काम किया है। इस काले कानून से यदि उनका मन साफ हो, विधायक जी तीनों बिलों में कौन सा बिल आप सोचते हैं कि गलत है? तीनों गलत है या कोई? तीनों गलत है। तीनों, जैसे आपने कहा कि हम भंडारण करने की पूरी छोड़ दी, तो जमाखोरी की पूरी छोड़ दे दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक भाई के साथ तो निभा नहीं पा रहा है। अब ऐसे युग में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कहते हैं कि ये किसान के हित में बिल है। आप बताओ, इन्हीं का आंकड़ा कहता है कि हिंदुस्तान का 84 सैकड़ा किसान 5 बीघे से ज़्यादा जमीन उसके पास नहीं है। 50 कुंटल 100 कुंटल के अंदर जो अनाज बेचेगा किस प्रांत में बेचने को ले जाएगा? आज जबकि MSP की खरीद अब तक के इतिहास में 6% से ज़्यादा नहीं हुई है। यदि सरकार की मंशा साफ होती